तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं बहराइच की, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। लंगड़ा अभी जिंदा है। जी हां, ये ऑपरेशन लंगड़ा लगातार बहराइच में चल रहा है। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी की जा रही है। लंगड़े भेड़िए की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। 25 टीमें लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। बहराइच में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा है कि करीब 35 गांवों में दहशत का माहौल है। ड्रोन से भी भेड़ियों की तलाशी की जा रही है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों की जान ली है। मासूमों पर अटैक कर रहे हैं। उनका सॉफ्ट टारगेट नन्हे बच्चे हैं। अब तक 4 भेड़िया पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 भेड़िया भी हो सकते हैं। पूरा झुंड इनका बताया जा रहा है। फिलहाल पिंजरे में किस तरह से भेड़िए को कैद किया गया वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई आदमखोर भेड़िए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि भेड़ियों के चलने के जो निशान हैं वो ये बताते हैं कि भेड़िया ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा, यानी उसके पैर में दिक्कत है, इसीलिए लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है। और अभी ये जिंदा है, पकड़ा नहीं गया। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कई भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। पूरे इलाके में बीते 40 दिन से आतंक मचाया हुआ है। पूरे इलाके में हाहाकार मचा है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। पिंजरे लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर संजीदा हैं और लगातार वन मंत्री अरुण सक्सेना से वो बातचीत कर रहे हैं। उन्हें भी आदेश दिए गए हैं कि वो मामले की निगरानी करें। संवाददाता अखंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखंड, अब तक 9 लोगों की जान या आदमखोर भेड़िए ले चुके हैं। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। बाकियों की तलाश की जा रही है। क्यों देरी हो रही है? क्यों अभी तक बाकी भेड़िए नहीं पकड़े गए? देखिए, जो वन विभाग की टीम लगातार वहां पे कॉम्बिंग कर रही है, लगातार घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। और कल जिस तरीके से खैरागढ़ी में जिस तरीके से घेराबंदी करके पकड़ा गया, एक भेड़िया पकड़ा गया, वो नर भेड़िया बताया जा रहा है और जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल आंकी जा रही है। तो ये भेड़िया जो पकड़ा गया, ये भी इसी कॉम्बिंग की देन थी। लगातार उसको उस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ पगचिन्ह मिले हैं, उन पगचिन्हों को ट्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खुद जो वन मंत्री हैं वो जाके दौरा कर आए हैं। उसके अलावा जो वन विभाग के हेड हैं रेणु सिंह, वो लगातार अभी बहराइच में वो अपनी टीम की अगुवाई करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इन लोगों की वन विभाग की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बरसात का समय चल रहा है, दूसरा गन्ने के खेत ऊंचे ऊंचे हैं। तो ऐसे में खेतों में अगर वो निकल जा रहे हैं तो उनका पता नहीं चल रहा, भेड़ियों का पता नहीं चल रहा। कल थोड़ी हलचल होने के बाद जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि वहां पे ड्रोन के जरिए देखा गया तो पता चला कि भेड़िया वहां छुपा हुआ है और वो वहां से निकलने की को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। लेकिन क्या वजह बताई जा रही है कि क्योंकि भेड़िए झुंड में आतंक फैलाते हैं, झुंड में हमला करते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक एक भेड़िया मासूमों पर टारगेट कर रहा है। 9 लोगों की जान अभी तक ले चुके हैं। देखिए, एक से उम्मीद करना थोड़ा सा, अभी इसको लेके अलग अलग कहानी है, अलग अलग लोगों के बयान हैं, उसको अलग तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन भेड़ियों की एक खूबी जो वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि भेड़ियों की खूबी ये है कि वो कुत्तों के बीच में भी वैसे ही छुप जाते हैं और सियारों के बीच में भी वैसे ही छुप जाते हैं। तो ऐसे में उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब वो अकेले होते हैं तो थोड़ा उनका आकार बड़ा होता है तो इसलिए पता चलता है, अदरवाइज वो छुपने की कला में महारत हासिल होती है उन्हें, और इस वजह से वो छुप के हमला करने में पारंगत होते हैं। और दूसरी चीज, झुंड में रहने की उनकी एक शैली है और वो झुंड में कभी वो कुत्तों के झुंड में भी आड़ लेके वो हमला कर लेते हैं और कई बार सियारों के झुंड में भी आड़ लेके हमला कर लेते हैं। अगर वो इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं तो। लेकिन जब वो अपने झुंड में होते हैं उस पर तो आगे बातचीत होगी। लेकिन संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि ऑपरेशन भेड़िया लगातार पूरे इलाके में चल रहा है, 35 गांवों में इस वक्त दहशत है इन भेड़ियों से, किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं? बता दूं कि यहाँ फॉरेस्ट की 11 टीमें लगी हुई हैं और 4 डीएफओ इस क्षेत्र में लगाए गए हैं और खुद मध्य जोन की जो है
वो बड़े अधिकारी जितने हैं यहाँ पर वो भी सब जो है कैंप किए हुए हैं। कल खुद वन मंत्री जो है क्षेत्र में आए हुए थे और वो 11 टीमें जहाँ से भी इनको सूचना मिल रही है वो हर जगह पर जो है वहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है। 2 ड्रोन इनके पास अपने हैं, 2 ड्रोन जिला प्रशासन ने, एक गन्ना विभाग का ड्रोन और एक जो है कृषि विभाग का ड्रोन जो है इनको दिया गया है। अब ये 4 ड्रोन से पूरे क्षेत्र में, और ये एरिया लगभग 30-40 किलोमीटर का एरिया है, जिस पूरे एरिया में जो है इनको सर्च किया जाता है। जहां भी कोई सूचना मिलती है कि वहां पर भेड़िया देखा गया था तो वहां पर ड्रोन उड़ाकर उसको देखा जाता है, और अगर उस खेत में वो उसकी लोकेशन मिलती है कि अभी वो रुका हुआ है तो फिर वहां पर जाल लगाए जाते हैं और जाल पड़ा जाता है। जैसा कि आपने कल देखा कि वो भेड़िया रात से ही लोकेट हो गया था और उसके बाद वहां पर जाल लगाया गया। जाल लगाने के बाद उस भेड़िए को पकड़ा गया और फॉरेस्ट विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और अभी जो फॉरेस्ट विभाग का कहना है उस हिसाब से सिर्फ 2 भेड़िए अभी बचे हैं जिनको पकड़ने का भरसक प्रयास हो रहा है। जो डीएफओ हैं वो मौके पर कैंप किए हुए हैं। संजय, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भेड़िए हैं वो लंगड़े हैं, क्योंकि जो चिन्ह मिले हैं उसमें बताया जा रहा है कि ठीक तरीके से भेड़िया चल नहीं पा रहा है। संजय, साथ में ये भी बताएं कि किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। देखिए, इनके 2 तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, 2 तरीके के ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक इंफ्रारेड ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो रात में भी इसको पहचान लेता है और उसकी फुटेज ले लेता है, और उसके अलावा जनरल ड्रोन है जो दिन में चलाए जा सकते हैं। और जो भेड़िए सभी लंगड़े नहीं है, एक लंगड़िया जो है भेड़िया जो चिन्हित किया गया है उसके जो पगमार्क देखे गए हैं उन पगमार्क में से एक पगमार्क पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, एक पगमार्क पर कम दबाव पड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि संजय, आप नजर रखिएगा इस पूरे ऑपरेशन पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अखंड, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ अभी भी बरकरार है, लेकिन पुलिस और वन विभाग की कोशिशों के बाद 4 भेड़िए पिंजरे में कैद हो गए, लेकिन 3 टांग वाला भेड़िया अभी भी शिकंजे से बाहर है। वो अभी भी मौत बनकर बहराइच के जंगलों में घूम रहा है। आदमखोर भेड़िया शिकंजे में ले लिया, 9 लोगों का किलर, बहराइच में टेरर, पिंजरे में आया शैतान जिसने निगली कई जान, शिकंजे में 4 आदमखोर, 3 टांग वाले का मचा शोर। यूपी का बहराइच पिछले कई दिनों से दहशत में है। यहाँ आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन भेड़ियों ने करीब 1.5 महीने में ही 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि 20 से ज्यादा लोग आदमखोर के हमले से जख्मी हैं। लेकिन अब बड़ी राहत की खबर है। राहत की खबर ये है कि वन विभाग की टीम ने 4था खूंखार भेड़िया पकड़ लिया है। इन आदमखोर भेड़ियों ने पूरे इलाके में उत्पात मचा रखा था। पिछले कई दिनों से वन विभाग की तरफ से भेड़ियों को पकड़ने की प्लानिंग पर काम चल रहा था, लेकिन इसमें अब जाकर कामयाबी हाथ लगी है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक किस कदर होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि मार्च से लेकर अब तक 9 लोगों की जान इन भेड़ियों ने ले ली है। इनमें से 8 बच्चे और 1 महिला शामिल है, जबकि जुलाई से लेकर अब तक 6 बच्चे समेत 7 जानें इन भेड़ियों ने ले ली है। लेकिन 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी अभी खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 2 या 3 भेड़िए शिकंजे से बाहर बताए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा सबसे परेशान करने वाली खबर ये है कि भेड़ियों के झुंड का 3 टांगों वाला नरभक्षी भेड़िया अभी भी फरार है, जिसके चलते बहराइच के 50 से ज्यादा गांव के लोगों की नींद अभी भी उड़ी हुई है। अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं उन सभी ने 9 लोगों की जान ली है, लेकिन इन सब का लीडर वो 3 टांगों वाला ही भेड़िया है। वो पूरे गैंग को अपने हिसाब से चलाता है। किस भेड़िए को किस इलाके में खौफ बरपाना है वो 3 टांग वाला नरभक्षी ही तय करता है। अभी तक 4 भेड़ियों को ही वन विभाग की टीम काबू कर पाई है, जबकि 2 से 3 भेड़िए अब भी फरार हैं। वो शिकार की तलाश में हैं। भेड़ियों के इस बेकाबू और बदहवास झुंड ने बहराइच में जो आतंक मचाया, लोगों को जो दर्द दिया, उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप रही है। लेकिन बहराइच के लोगों की परेशानी को इंडिया डेली ने सबसे पहले दिखाया।
इंडिया डेली को इस मुहिम का अब पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आने लगा है। उम्मीद है कि जल्द ही 3 टांगों वाले भेड़िए समेत सभी आदमखोर भेड़िए पकड़े जाएंगे। विधायक जी, मैं देख रहा हूं कि बंदूक लेके आप घूम रहे हैं, जंगल विभाग की पूरी टीम घूम रही है, ड्रोन से भेड़ियों की तलाश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी शिकार हो जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि जवाबदेही तो सरकार की है ना? ठीक बात है, जवाबदेही सरकार की है और सरकार जवाबदेही ले रही है। जहां जहां बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं, उन घरों में अगर कहीं दरवाजा नहीं है तो सरकार दरवाजा लगा रही है। वन विभाग के 3 डीएफओ और यहां तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुके हैं और आज बहराइच फिर पहुंच रही हैं, कंजर्वेटर पहुंच चुके हैं और यहीं पर कैंप करेंगी जब तक कि 2 भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके हैं, 2 एक साथ में हैं, उनको पकड़ना बाकी है। वो भेड़िए आज दिखे भी हैं ड्रोन में, उनकी सर्च और उनकी काम्बिंग लगातार चल रही है और जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे टीम वहीं पर बरकरार रहेंगी, क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी और भेड़िए को पकड़ने के बाद ही दम लेगी सरकार। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की खबर देखने के बाद यूपी के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी बहराइच पहुंच गए हैं। उन्होंने महसी और खैरीघाट थाना क्षेत्र में उन गांव का भ्रमण किया जहां पर भेड़ियों ने हमले किए थे। साथ ही वन मंत्री ने ऑपरेशन में जुटी सभी टीमों को एक्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये इंडिया डेली की खबर का ही असर था कि बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इन 4 आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बहराइच के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन अभी 2 से 3 भेड़िए जंगलों में घूम रहे हैं। उम्मीद है ऑपरेशन से जुटी टीमें जल्द ही बाकी बचे भेड़ियों को भी काबू कर लेगी, लेकिन 3 टांगों वाले भेड़ियों को जल्द से जल्द काबू करना होगा, क्योंकि अगर वो इस इलाके से भागने में कामयाब हो गया तो किसी दूसरे इलाके में पहुंचकर वहां कहर बरपाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।